तो सिवान की राजनीति अब ऐसी हो गई है। अभी लोकसभा चुनाव होने वाला है, तो लोकसभा चुनाव के यहाँ पे जितने भी प्रत्याशी रहे हैं उनके पास 5 चीज़ होता है बोलने के लिए, और इसी पे वो चुनाव लड़ते हैं। शांति, अमन, चैन, और ये राजेंद्र बाबू की धरती है, मजरूल हक की धरती है। उनके एजेंडे में विकास होता ही नहीं है। उनको पता ही नहीं कि विकास किसको बोलते हैं। उनको अगर ये पता होता कि विकास किसको बोलते हैं तो विकास करते हैं, लेकिन उनको जानकारी नहीं है। वो चाहे जितने भी सांसद। सर, एक बात आपसे पूछना चाहेंगे कि आपके माध्यम से विकास क्या होना चाहिए? विकास का क्या मतलब होता है? आप जो मूलभूत जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा कीजिए ना। अभी विकास तो छोड़ दीजिए। जो मूलभूत ज़रूरतें हैं, जिसमें स्वास्थ्य है, शिक्षा है, रोजगार है, सड़क है, बिजली है, पानी है, ये सब जो मूलभूत ज़रूरतें हैं उसको आप पूरा कीजिए। आप बबुनिया मोड़ से लेकर के स्टेशन पर तक देखिएगा तो पूरा चारों तरफ कूड़ा पड़ा हुआ है, कचरा पड़ा हुआ है, रोड पर पड़ा हुआ रहता है। आप स्टेशन में हॉस्पिटल रोड में जाइएगा, हॉस्पिटल के सामने कचरा पड़ा होता है, देखिएगा। फिर उसके बाद से जब आप अंदर से जो बाईपास होता है वहाँ पे जाइएगा तो कचरा पड़ता है। तो अब आप पूरा सफाई ही नहीं कर पा रहे हैं, कब विकास करिएगा? नमस्कार, प्रणाम, नमो बुधाय, जय भीम। हम बात कर रहे हैं आरजी श्याम से, जो बीएसपी के उपाध्यक्ष हैं, जिला उपाध्यक्ष हैं और धुनावदा विधानसभा के विधायक प्रत्याशी रहे हुए हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सीसीटीवी न्यूज़ चैनल में। सबसे पहले सर, हम ये जानना चाहेंगे कि आप एक विधायक प्रत्याशी भी रहे हैं, तो आज के डेट में सिवान का राजनीति किस दिशा में जा रही है, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? और सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी श्रोताओं को मैं जय भीम बोलता हूँ। और आप जैसे सिवान की राजनीति पे आप बात करते हैं, तो सिवान की राजनीति अब ऐसी हो गई है। अभी लोकसभा चुनाव होने वाला है, तो लोकसभा चुनाव के यहाँ पे जितने भी प्रत्याशी रहे हैं, जब से मेरा अपनी समझ हुई है, जिस सबसे मेरा हुआ है, तो यहाँ के जो विधायक होते हैं या फिर सांसद होते हैं, तो उनके पास 5 चीज़ होता है बोलने के लिए, और इसी पे वो चुनाव लड़ते हैं। शांति, अमन, चैन, और ये राजेंद्र बाबू की धरती है, मजरूल हक की धरती है, बस यही बोलते हैं। अब आप बोल रहे हैं कि विकास क्या हुआ है, तो जब यही बोलते हैं उनके एजेंडे में विकास होता ही नहीं है। उनको पता ही नहीं कि विकास किसको बोलते हैं। उनको अगर ये पता होता कि विकास किसको बोलते हैं तो विकास करते हैं, लेकिन उनको जानकारी नहीं है। वो चाहे जितने भी सांसद रहे, वो चाहे जदयू के अभी हैं, और इससे पहले आपके बीजेपी के थे, राजद के थे, जितने भी सांसद रहे हैं अन्य पार्टियों के, तो उनको पता ही नहीं है कि विकास होता क्या है। सर, एक बात आपसे पूछना चाहेंगे कि आपके माध्यम से विकास क्या होना चाहिए? विकास का क्या मतलब होता है? आप जो मूलभूत जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा कीजिए ना। अभी विकास तो छोड़ दीजिए। जो मूलभूत ज़रूरतें हैं, जिसमें स्वास्थ्य है, शिक्षा है, रोजगार है, सड़क है, बिजली है, पानी है, ये सब जो मूलभूत ज़रूरतें हैं उसको आप पूरा कीजिए। आप बबुनिया मोड़ से लेकर के स्टेशन पर तक देखिएगा तो पूरा चारों तरफ कूड़ा पड़ा हुआ है, कचरा पड़ा हुआ है, रोड पर पड़ा हुआ रहता है। आप स्टेशन में हॉस्पिटल रोड में जाइएगा, हॉस्पिटल के सामने कचरा पड़ा होता है, देखिएगा। फिर उसके बाद से जब आप अंदर से जो बाईपास होता है वहाँ पे जाइएगा तो कचरा पड़ता है। तो अब आप पूरा सफाई ही नहीं कर पा रहे हैं, कब विकास करिएगा? आप जाइएगा हॉस्पिटल में जाइएगा, आपके पास दवा सही समय पर दवा नहीं है, सही समय पर डॉक्टर नहीं है, तो आप डॉक्टर नहीं अवेलेबल करा पा रहे हैं, दवा नहीं है, सफाई नहीं है शहर की, आप किस विकास की बात कर रहे हैं? सर, विकास का तौर पर 2000 का नोट चला, फिर बंद होते जा रहा है। ये तो आप देखिए ना कि आरएसएस जो सरकार जो आरएसएस चला रही है, आरएसएस का जो सरकार चल रहा है देश में, उसका जो हाफ पैंट था, हाफ पैंट से फुल पैंट आने में 100 साल लग गया। लेकिन वो नोट इस तरह से बदल रही है जैसे आदमी चड्डी भी नहीं बदलता है। मतलब इकोनॉमिक से किस तरह से खिलवाड़ हो रहा है। किसी भी पूरा वर्ल्ड के किसी भी कंट्री का आप उसका इकोनॉमिकली अगर उसका बैकग्राउंड उठाकर देखिएगा तो नोट करेंसी को इस तरह से नहीं बदला जाता है। लेकिन ये सरकार नोट करेंसी को मतलब ऐसा लग रहा है कि चड्डी है, जैसे पहनिया उतार दिया। तो इस तरह से इस देश को बर्बाद करने का पूरी साजिश है। आरएसएस का एक ही एजेंडा है कि शिक्षा चौपट करो, अर्थव्यवस्था चौपट करो, उसके बाद से राज करो। और ये पूरा अपने एजेंडे में काम कर रही है। ये जो गोलवलकर जो लिखा हुआ था अपने किताब में कि अगर आपको लंबे समय तक राज करना है तो आप शिक्षा को चौपट कीजिए, शिक्षा को तहस-नहस कीजिए, शिक्षा को बर्बाद कर दीजिए, शिक्षा को ख़त्म कर दीजिए। तो शिक्षा को ख़त्म कर दिया। शिक्षा को ख़त्म करने का उद्देश्य ये है कि आपका जो हाई टीचर है वो अपना बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ा रहा है। अगर इतना ही क्वालिटी होता तो वो अपने बच्चे को भी पढ़ाता, लेकिन वो नहीं पढ़ा रहा है। तो आप देखिए कि शिक्षा का लेवल क्या चला गया है। उसके बाद से करेंसी के साथ आप देख रहे हैं 2016 से लेकर अब तक 2 बारी करेंसी चेंज हो चुका है। तो ये
पूरा व्यवस्था को, पूरा देश को तहस नहस करने का काम हुआ है और हो रहा है। अब आप पूछ रहे हैं कि अब इसमें देश का राजनीति और विकास का क्या बात होगा। तो अभी जो देश का विकास है, तो हम लोग जहाँ पे हैं, हम तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं, बाबा साहब कहते हैं कि आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत है, आप जहाँ पे हैं वहाँ पे उस चीज़ों को व्यवस्थित कीजिए, वहीं पे ठीक कीजिए। तो हम लोग, हमारे पास बहन जी का जो निर्देश है, हमारे पास हम लोग को जो जिम्मेवारी मिला है सीवान में, तो हम लोग सीवान में इस व्यवस्था को यहाँ से जवाब देने का काम करेंगे और यहाँ से बहुजन समाज पार्टी का सांसद चुन करके और जिता करके बाहर भेजेंगे। अच्छा सर, बहुजन समाज पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं, तो अभी 2024 अभी से लेकर 2024 में आने वाले राजनीतिक में क्या हेर फेर, क्या मन बदलाव? बिल्कुल हेर फेर होगा, बिल्कुल बदलाव होगा। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि बीजेपी, राजद, जदयू सबके जो सांसद है सीवान जिला में लोगों ने देख लिया है कि इन लोगों ने क्या किया है। अपने घर के आसपास के जो छोटे छोटे रोड है वो नहीं बना पाए हैं। अब तक सिर्फ विकास 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 की बात कर रहे हैं। आपको बताया कि बबुनिया रोड से लेकर के हॉस्पिटल रोड में, स्टेशन रोड में चारों तरफ कूड़ा पड़ा हुआ है, पड़ा रहता है हर बार। तो आप कौन सा विकास कर रहे हैं भाई? स्वास्थ्य शिक्षा का चौपट हुआ है, तो कौन सा विकास कर रहे हैं? तो इसलिए जान चुकी है, आपके गुमराह में आने वाले नहीं है। अब बहुजन समाज पार्टी का जो ट्रेग लाइन है, शासन, प्रशासन और अनुशासन, ये तीनों के आधार पर देश चलेगा। और इसलिए इस बहुजन समाज पार्टी सीवान जिला से सांसद बना करके भेजेगी और जनता बना करके भेजेगी। क्योंकि इन क्या बोलते हैं ना, ये जमूरे टाइप के जो लोग हैं, जो तोता टाइप के लोग, जो पिजड़ा में जो तोता होता है ना, वो रट लेता है, विकास कराएंगे, सीताराम जैसे बोलता रहता है ना तोता, तो उसके बाद जानकारी कुछ नहीं होती है। उसी तरह से जो यहाँ के सांसद और विधायक है, वो तोता है, उनको जानकारी नहीं है कि भाई कि क्या बोलना है, क्या जानकारी क्या करना है। उनको इतना पता जाए कि विकास कराएंगे, शांति अमन चैन, मजरूल हक की धरती है और राजेंद्र बाबू की धरती है, बस इतना से थोड़ी होता है। इस देश में यहाँ पे इतने सारे लोग रहते हैं, सीवान जिला इतना बड़ा जिला है, यहाँ पे इतनी बहुत सारी चीज़ें जो कमी है उसको आप पूरा कीजिए ना भाई। आपकी सरकार रही है, अब तो अच्छी बात है कि आपने बिहार के आधार पर अगर हम बात करें तो बीजेपी और जदयू 2.5 साल चला ली सरकार। अब 2.5 साल में महागठबंधन की सरकार चले तो दोनों लोगों का पक्ष दिख गया। तो आपकी औकात क्या है आपको तो दिख गया है। अब इसमें जो तीसरा फ्रंट जो अभी लोग देश से बीजेपी के सरकार, आरएसएस के से लोग उब चुके हैं, वो सिर्फ हम ही लोग, ऐसा नहीं कि सिर्फ बहुजन समाज के लोग मानने वाले, सब पूरा समाज के लोग उब चुके हैं, मर रहे हैं, तड़प रहे हैं ऐसी स्थिति में। तो उनके लिए जो शासन, प्रशासन, अनुशासन का जो सिद्धांत है, जो बहन जी का बहुजन समाज पार्टी का जो कंसेप्ट है, उस पर लोग विश्वास कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं और उस पर अब जिता कर 2024 में क्या आप मतलब बहुजन से, अपने लोगों से, बीएसपी के लोगों से, बहुजनों से क्या उम्मीद रख रहे हैं कि 2024 में लोकसभा में बहुजन ही आ रही है कि फिर इसमें कोई ना कहीं फिर हार गए चेहरा? कोई किंतु परंतु नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं यार, कोई नहीं। सर्व समाज, सिर्फ बहुजन के लोग पीड़ित नहीं है इसमें, सिर्फ ओबीसी के समाज, सिर्फ एससी समाज, सिर्फ एसटी समाज के लोग पीड़ित नहीं है, सिर्फ माइनॉरिटी लोग पीड़ित नहीं है, इसमें सर्व समाज पीड़ित है। क्या आप किसी राजपूत समाज से जाकर पूछेगा वो पीड़ित नहीं है? अगर 1-2 लोगों को छोड़ दिया जाए तो, जो समाज के लीड लोग हैं, क्या ब्राह्मण समाज के लोग पीड़ित नहीं है? वो प्रताड़ित नहीं है? वो भी है, सब पीड़ित है। तो जो पीड़ित है उसकी आवाज़ बहुजन समाज पार्टी है। लेकिन सर नया चेहरा क्या होगा? कौन नया चेहरा क्या? बहुजन समाज जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश है इस देश में, बहन कुमारी मायावती एस्टेब्लिश हैं, वो उन्होंने करके दिखा दिया है। नया चेहरा पे जाने की जरूरत नहीं है। जो हमने 7 साल में बहन जी ने दिखा दिया है, जो पूरा भारत के किसी भी मुख्यमंत्री ने नहीं किया है, बहन जी ने 5 साल में किया है अपने शासनकाल में। तो अब उसके बाद से क्या प्रूफ चाहिए आपको भाई? जिले में सांसद के रूप में कौन आ रहे हैं? हमारा बहुजन समाज पार्टी, आप एक बात बताइए, सीवान में जो चुनाव हुआ था तो वो किसके आधार पर हुआ था? लोग तो चुन के नरेंद्र मोदी के नाम पर दिए थे ना उसको, ना कि यहाँ के लोकल के। यहाँ तक आयरा खुद तरह का कोई भी किसी भी जिला में लोग गया, वो चला गया, जो भी उठा मोदी जी के नाम पे। हम लोग जाहिल को नहीं भेजेंगे, किसी तोता को नहीं भेजेंगे। हमारे कैंडिडेट, आपको पता होगा कि बहुजन समाज पार्टी के जितने भी प्रभारी होते हैं, चाहे कैंडिडेट होते हैं, वो सब शिक्षित होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं और वो समझदार होते हैं। वो तोता नहीं होते कि रट लिए विकास 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 कर रहे हैं, हाँ फलान ढिमकानी चीज़ को रट रहे, वो ऐसा रटने वाला। उनके अंदर समझदारी होती है, वो समझ के आधार पर काम करते हैं। तो बहुजन समाज पार्टी जो सीवान में अपना कैंडिडेट देगी, वो पढ़े लिखे, शिक्षित, सुव्यवस्थित देगी, वैसे लोग देगी जो जिसको
विकास की समझ होगी, जिसको मूलभूत ज़रूरतों की समझ होगी, सब चीज़ की समझ होगी, जनता के जो दुख परेशानी है उसकी समझ होगी, उसके आधार पर हमारी पार्टी टिकट देगी सिवान में, और जनता उस पर भरोसा करेगी। जनता के पास अब दूसरा कोई विकल्प नहीं है। हम कह रहे हैं कि आप सबको देख लिए हैं, एक बार आप हमें दीजिए मौका, हम आपको दिखाएंगे कि क्या होता है विकास, क्या होता है प्रशासन, क्या होता है शासन, क्या होता है व्यवस्था चलाना, क्या होता है देश चलाना। उस सब चीज़ को करके हम लोग पूरा करके दिखाएंगे। पूरे भारत की जनता आपको देख रही है, इस वक्त तो सुन रही है। तो बीएसपी के उपाध्यक्ष होने के नाते क्या कुछ संदेश देना चाहिएगा पूरे भारत वर्ष की जनता के लिए? मैं पूरे भारत देश को, सभी जनता को, सभी देश के नागरिक को मैं हाथ जोड़ करके विनती करना चाहता हूं कि इस देश को बचा लीजिए। इस देश को बचाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप समझ नहीं रहे हैं कि इस देश का क्या दुर्गति हो रहा है, क्या हुआ है, किस स्थिति में, किस दिशा में ये नरेंद्र मोदी की सरकार और बीजेपी आरएसएस की सरकार लेकर के जा रही है देश को। ये भली भांति आप लोग जानते हैं और इससे पीड़ित हैं। तो इसके लिए हम आपसे बस यही हाथ जोड़ करके विनती करेंगे, इस देश को बचाइए, नहीं तो लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहाँ पे सिर्फ मेरा घर नहीं, हम ही नहीं मरेंगे। ये नोटबंदी से जो परेशानी हो रही है वो सिर्फ हम ही पीड़ित नहीं हैं, वो सब पूरा देश के लोग पीड़ित हैं उससे। तो इसलिए बहन जी पर एक बार आप भरोसा कीजिए, बहुजन समाज पार्टी पर एक बार भरोसा कीजिए और एक बार मौका दीजिए, नहीं तो हम रजिस्टर्ड तो है नहीं, अगली बार हमको हटा दीजिएगा, हमारा काम अच्छा नहीं होगा तो एक बार हम यही देश से अपील करेंगे, जो नए वोटर्स हैं, चाहे जो आने वाले लोग हैं, चाहे जो भी समाज के लोग हैं, देश के लोग हैं, उनसे हम यही अपील करेंगे कि बस एक बार मौका दीजिए, इस देश को बचाइए। ये देश अगर जल रहा है, ये देश अगर बर्बाद हो रहा है तो सिर्फ उसमें हम ही पीड़ित नहीं है, हम ही उसमें वो परेशान नहीं है, अभी भी परेशान है। एक पत्रकार भी परेशान है, एक टीचर भी परेशान है, एक डॉक्टर भी परेशान है, एक माने हर लोग परेशान है। अगर इस समाज के इलीट लोग कुछ 1-2% को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब लोग, अडानी अंबानी टाइप के जो लोग हैं, उस लेवल के लोग हैं, उनको छोड़ करके सब लोग पीड़ित हैं। तो इसलिए आपको इस देश को बचाना होगा, आपको इस देश को बचाना होगा। और देश को बचाने के लिए मात्र एक विकल्प है, बहुजन समाज पार्टी, और कुछ नहीं। जब तक एक बार सर परिचय दे दीजिए। मेरा नाम आरजी श्याम हुआ, बहुजन समाज पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं और दरौंदा विधानसभा का पूर्व विधायक प्रत्याशी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि हमने बात किया कि आरजे श्याम ने जो अपना बातें बोला, जो अपने बातें को रखा है आप लोगों के सामने, हम चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से हम भी उस बातों पर फोकस करेंगे कि विकास के मुद्दा क्या है, विकास का मतलब होता क्या है। अगर राज्य करना है तो माने शिक्षा को स्तर के गिरा दीजिए, अगर देश को आगे बढ़ाना है तो शिक्षा के स्तर को बढ़ा दीजिए। और इनका कहना है कि हमारा बीएसपी है जो शिक्षा पर फोकस करती है, हमारा बीएसपी है जो भारत के संविधान के गाइडलाइंस पर चलने के लिए प्रेरित करती है, बीएसपी है जो मानव एक समान समझने के काम करती है। तो इसी के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। सीसीटीवी न्यूज़ चैनल के साथ में मीडिया ब्यूरो सोनू देव, ब्यूरो रिपोर्ट सिवान। थैंक्स, डेट्स ऑल।